जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना सारे संगत परिवार को, मेरे गुरु जी के प्यारे परिवार जी को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह नया साल बहुत बहुत अच्छा शुभ मंगल होकर जाए, ढेर सारी खुशियां देकर जाए एक नया साल, और उन्नति प्रगति हो आपकी सबकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुरु जी ने मेरे दामाद बेटे को गाड़ी नई न्यू कार ब्लेस की है, न्यू कार ब्लेस की है। संगत जी, मेरे दामाद बेटे को ना तो साइकिल चलानी आती है, ना बाइक चलानी आती है, और गुरुजी ने तो डायरेक्ट उन्हें कार ही ब्लेस कर दी। और संगत जी, मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, उसे 10-15 दिन में गाड़ी चलाना भी सिखवा दिया उन्हें गुरुजी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब गाड़ी चलाना मैं सीख रहा था तो धीरे धीरे गाड़ी चलाता था, सड़क पर आने जाने वाले आदमी गालियाँ देते चले जाते थे, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मेरे बच्चे को जल्दी से गाड़ी सिखा दो, परफेक्ट ड्राइवर बना दो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, मेरी इतनी जल्दी अरदास सुन ली, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और वह गाड़ी अच्छे से चलाता है। संगत जी, मेरी बेटी दिल्ली एम्स के पास वहाँ अर्जुन नगर में ब्याही है, वहाँ से यहाँ तक सीखता रहे वो बिल्कुल भी। वहाँ से लेकर यहाँ बल्लभगढ़ सिकरोना 10 किलोमीटर आगे गांव में अकेला ही गाड़ी चला कर ले आया। तो संगत जी, हम यहाँ से फ़ोन कर रहे थे। एक हफ्ते पहले मेरी बेटी को छोड़ कर गए थे वे, जब वो गाड़ी लेकर नहीं आए थे, तो एक हफ्ते बाद वे लेने के लिए आए, तो उन्होंने हमसे बताया नहीं कि मैं बाइक से या गाड़ी से या मेट्रो से किससे आ रहा हूँ या अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ। तो संगत जी, हम फ़ोन लगा रहे थे, तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया हमें। मैं तो परेशान हो गई, मैंने पता नहीं क्या बात है, अपनी गाड़ी से आ रहे जन कैसे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। हम घबरा गए। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी गाड़ी चलानी तो उन्होंने अभी सीखी आप देख लेना गुरुजी, उनके अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना। तो मेरे दामाद बेटे की रक्षा करी गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव बाबा, मेरे महाशिव बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो वह गाड़ी लाए, तो वहाँ की हमारे गांव की लेडीज़ कहने लगी, नई गाड़ी लाई है तेरी बेटी, तू इसे पुजवा ले। तो मैंने वहाँ 10-12 औरतें लेडीज़ बच्चे इकट्ठे करवा के भजन 4-5 भजन गवा के गाड़ी पुजवा दी बाबा का नाम लेके गुरुजी का। मैंने गुरुजी को भी लेके गई, मैं मत्था टेक के, गुरुजी चलो गाड़ी पुज रही है, आप भी चलो, आप अपने खिंचवाई है तो आपकी गाड़ी है तो आपको तो चलना ही पड़ेगा। मैं गुरुजी को भी लेके गई। फिर मैंने वहाँ प्रसाद, लड्डू प्रसाद बंटवाए मैंने, और गुरुजी का बहुत धन्यवाद करा। तो संगत जी, मेरा ये कहना है कि इतनी दूर कम से कम 1.5 घंटा लगता वहाँ से यहाँ तक आने में, अकेला ही गाड़ी चला के ले आया। तो ये सब मेरे गुरुजी की मेहरबानी है। गुरुजी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, इतनी गुरु कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अंग संग रहे जब भी मेरे बच्चे की हिम्मत बंधी रही उनसे आपसे। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरु जी, आज संगत जी आज गए तो सुबह उठ के, आज मेरी ट्रेनिंग थी तो मैं उनसे कह के गई, मैंने कि बेटा मैं 2-2:30 बजे तक आ जाऊँगी, आप कहीं मत जाना, जब मैं आ जाऊँ जब जाना। तो यहाँ से वे निकले 4 पौने 4 हो रहे होंगे, इतने बजे निकले, और मैं वहाँ पर से आ रही थी, उरे से जाना था इन्होंने बेटी को लेके, बच्चों को लेके। तो मैं पर से आई, मैंने कहा मैं पवन हॉस्पिटल पर उतर रही हूँ, आज लोहड़ी का पर्व है, तो थोड़ा सा कुछ रेवड़ी मूंगफली वगैरह जो लोहड़ी में चलती है, मैंने कहा आपको बांध दूँगी। बोला नहीं मम्मी, लेट हो जाऊँगा मैं, और फिर जाम पाएगा तो और लेट हो जाएंगे हम। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, गुरुजी साथ हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सकुशल पहुँच जाओ, गुरुजी की कृपा से गुरुजी साथ हैं। तो एक दिन पहले जो गाड़ी पुजवाई थी, मैं शनिवार को मंदिर गई थी ना, तो मैं गुरुजी के चरण लाई थी वहाँ से, पवित्र चरण मैंने अपने बच्चे की गाड़ी में ही रख दिए थे। तो गुरुजी ने इतनी गाड़ी ब्लेस करी, बहुत बहुत ब्लेस करी गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना।
तो यहाँ से भी जब चला के ले गए तो 1.5-2 घंटे हम फ़ोन करते रहे, पहुँचे नहीं पहुँचे, पहुँचे नहीं पहुँचे। धीरे धीरे चलाते ना, अभी तो थोड़ा सा हाथ वैसा है। सीखिए गुरु जी की कृपा से। गुरु जी बहुत मेहर करी मेरे बच्चे को न्यू कार ब्लेस करने के लिए, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे बच्चे को रक्षा करने के लिए, अंग संग रहने के लिए, मेरा घर ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी मेरी छोटी बेटी का ब्याह लिया है, इसके लिए हमारी भी लाज बचाना गुरुजी। बस हमारे कैसे भी करना, हमारी इज्जत रख लेना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा, आपका बहुत बहुत एहसान होगा हम पर, आपके बच्चों पर बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे बच्चों को अच्छा रखना, सबकी निरोगी काया रखना, और हमारे घर में सुख शांति सुकून और बरकत करना गुरुजी। किसी चीज़ की कमी ना होने पाए, ना आदमियों से कमी रहे भी हमें, ना पैसे से कमी रहे गुरुजी। बस अपनी मेहर बनाए रखना अपने बच्चों पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। तेरा दर्शन जहाँ होगा, मेरा सजदा वहाँ वहाँ होगा। मेरे जैसे तो लाखों होंगे, पर मेरे सतगुरु, तेरे जैसा प्यारा सतगुरु कहाँ होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने भिजवा दी है मुझ तक बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे सत्संग आए हैं संगत जी, जो गुरु जी ने कल्याण किए हैं संगत परिवार में, वो मुझ तक पहुंच गए हैं। और अब गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबके पास पहुंच रही है। और संगत जी, ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। और गुरु जी का आज का जो संदेश है, गुरु जी कहते हैं, कभी कभी सबर कर दे हार जाते हो कि हुन और इंतजार नहीं होंदा, जल्दबाजी विच फैसला लेते हो। जब तू बुरा कर्म कर रहे होते हो, जब तुम बुरा कर्म कर रहे होते हो तो नहीं समझ आता, और बाद में इसका पछतावा भी होता है। फल तो मिलेगा और हुन परेशान होंदा है, रब तेरा कर्मानु कट भी रहे हैं या नहीं, उसमें भी हमें सब्र नहीं हो रहा है। करना तो पड़ेगा सब्र। उस मालिक की कृपा पाना चाहते हो तो सब्र करना होगा। हमें मालिक का नाम लेते लेते ये वक्त कट जाए, हर वक्त हम मालिक का नाम लेते रहें, और फिर होगी तेरी ज़िंदगी में एक प्यारी सी सुबह, जो जमाने भर की खुशियाँ रब तेरी झोली विच पा देंगे। शुक्र कर कल्याण कीता। हाँ जी संगत जी, सब्र तो करना ही होगा। मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आता है, और कॉल तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं नहीं उठा पाती, ज़्यादातर मैं कॉल नहीं उठाती। कोई बहुत मुश्किल से रेयर कोई कॉल होता है तो गुरुजी उठवा दें तो कह नहीं सकती, पर संगत जी मैं कॉल नहीं उठाती। इसका कारण भी मैंने आपको बताया है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए, सबके लिए 24 घंटे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं, और मेरे पास एक ज़िम्मेदारी भी है, और वो ज़िम्मेदारी है ये सत्संग शेयर करने की। तो गुरुजी के हुक्म से जो सत्संग मेरे पास पहुंचते हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूं, है ना। तो जिन पे गुरुजी की कृपा होती है वो सत्संग शेयर हो जाते हैं, और जिन पे गुरुजी की कृपा होती है वो सत्संग सुन भी लेते हैं। और संगत जी, जब आप सत्संग शेयर करते हैं ना, और जब सुन लेते हैं अपना सत्संग, तो कमेंट में ही अपना शुक्राना एक बार दोबारा से कर दिया कीजिए, है ना, क्योंकि आपको भी पता चल जाए कि आपने सत्संग सुन लिया, और मेरे को भी पता चल जाए कि आपने सत्संग सुन लिया। ज़्यादातर मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, वैसे ज़्यादातर नहीं देखती हूँ क्योंकि बिज़ी रहती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जब कभी कमेंट पे नज़र पड़ जाए, और ये किसी भी आंटी का, अंकल का, इस तरह से वहाँ पे मैसेज पढ़ती हूँ मैं कि शुक्राना सत्संग शेयर हो गया है, तो यकीन मानो दिल अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और संगत जी, आपका भी सत्संग
भेजना तभी फलीभूत ज़्यादा होता है जब आप अपना अपना सत्संग सुन लेते हैं, है ना। यदि आप सत्संग यहाँ पे भेजते हैं मुझे और 4 दिन बाद 6 दिन बाद मुझे इस तरह से पूछे कि आंटी मेरा सत्संग हुआ शेयर या नहीं हुआ, तो देखिए मुझे कितना दुख होता है। मुझे दुख होता है अंदर से कि मैंने इतनी मेहनत से सत्संग शेयर करा और आंटी या अंकल ने अपना सत्संग सुना ही नहीं, है ना। फिर मैं कहती हूँ हाँ ये सत्संग मेरा सुना हुआ है और मैंने तो इसको शेयर कर दिया है, लेकिन उसमें मेरा टाइम जाता है। संगत जी, आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताती हूँ। जब भी आप किसी का टाइम लेते हैं तो उस टाइम का वैल्यू आपको देना चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे भी कर्मा बन जाता है। आपने अगर मुझे यहाँ पे सत्संग शेयर करने के लिए दिया और मैंने पूरी मेहनत के साथ उस सत्संग को शेयर किया और यदि आपने उसका शुक्राना नहीं किया और शुक्राना मेरे को अलग से नहीं करना है यहीं पे कमेंट में, तो देखिए ये भी बहुत गलत होता है। क्योंकि आपने अगर किसी से कुछ भी काम कराया होता है ना, तो उसका आपको तुरंत के तुरंत एनर्जी एक्सचेंज कर लेना चाहिए, जिससे कि कर्म ना बने। क्योंकि मेरा यही मानना है और जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। गिव एंड टेक का ही ज़माना है और शुरू से रहा है। ये मैं नहीं कह रही, शास्त्रों में लिखा है कि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना चाहिए। आपने वो पुराने उसमें सुना होगा ना गाना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। मतलब कि देना ज़रूरी है, चाहे आप 1 ही पैसा दे रहे हो, है ना, पर देना ज़रूरी है। क्यों कहा गया है ये? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का बहुत महत्व है संगत जी, शायद आपको नहीं पता। लेकिन जब आप यहाँ पे शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं तो कृपया करके आप सत्संग पूरा सुने और फिर आगे कोशिश करें कि शेयर भी ज़रूर करें, है ना। ऐसा ना करें कि आपने बस सत्संग को मुझे भेज दिया और ख़त्म बात। मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है, मैंने तो ड्यूटी पूरी कर ली अपनी। मैंने सत्संग शेयर कर दिया जो गुरुजी ने मेरे को हुक्म दिया था। अब आपकी ड्यूटी यहाँ से ख़त्म नहीं होती, शेयर करने ही मात्र ठीक नहीं है, आपको सत्संग सुनना भी चाहिए। आप टाइम निकालिए, है ना, टाइम निकालिए और सत्संग को सुनिए। सत्संग सुनने से ही गुरुजी करते हैं कल्याण। क्योंकि हमारे जो कर्म बंधन है, जो कि इसी जन्म के नहीं, पता नहीं कितने 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 जन्मों के हैं और जो कि गुरुजी कटवा रहे हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि मन में हमें डर लगता है जीवन में किसी भी बात को लेके, तो समझ जाइए कि कर्म बंधन अभी साफ नहीं हुआ है ना, बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ है। और वो साफ कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे तो नए नए कर्म रोज बन रहे हैं, नए नए कर्म रोज बन रहे हैं, गुरुजी ने अपनी शरण में ले रखा है। लेकिन फिर भी संगत जी, आपको इतना ध्यान रखना होगा कि हमारे नए नए कर्मा ना बने, दोबारा से ना बने। तो सत्संग फालतू में आप मत शेयर करवाइएगा, क्योंकि अगर आप फालतू के सत्संग मुझे भेज देते हैं, है ना, फालतू के शुक्राना सत्संग के नाम पर आप मुझे कुछ भी उठा के भेज देते हैं, तो वो देखिए बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि मेरी सुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर मैं जो इम्पोर्टेंट सत्संग होते हैं वो रह जाते हैं। फालतू के सत्संग जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपके पास गुरुजी के संदेश आए, आप सारा दिन मतलब फ़ोन हाथ में लेके अगर बैठे हुए हैं, तो आपके पास गुरुजी के संदेश आए, आप इंस्टा पे देखा वो आपने नोट कर लिया, फेसबुक पे देखा वो आपने नोट कर लिया, यूट्यूब पे देखा वो आपने नोट कर लिया। आपने 10-15 संदेश आपने इकट्ठे करे और वो आपने शुक्राना में बोलना शुरू कर दिए। संगत जी, ये सत्संग नहीं है, आप समझने का प्रयास कीजिए। सत्संग वो है जो गुरुजी ने आपके कष्ट काटे हैं, आपके पर्सनली कष्ट काटे हैं। अब वो सत्संग मैं सुनूं या वो सत्संग मैं सुनूं जो सच में इम्पॉर्टेंट है, सच में गुरुजी ने किसी को जो हेल्थ ब्लेस की है, आंटी वो बताना चाहती हैं, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हुई है, किसी की जॉब लगी है या कुछ इस तरह से कुछ बताना चाहता है, किसी के रिलेशन ठीक हुए हैं वो बताना चाहता है, तो मैं वो सुनूंगी या मैं वो सुनूंगी। तो कृपया करके जब भी आप सत्संग शेयर करें तो इस बात का बहुत खास ख्याल रखें कि आपको यहाँ पे वो ही सत्संग शेयर करना है जो गुरुजी ने आपके कष्ट काटे हैं। मैं केवल वो ही सत्संग शेयर करती हूँ, है ना। लेकिन जब आप मेरे पास भेज देते हैं और मैं फिर देखती हूँ कि ये आ रखे हैं, तो फिर मैं भी कई बार शेयर कर देती हूँ। लेकिन मेरे शेयर करने में तो ये है कि चलो आपने मुझे भेजा मैंने कर दिया, लेकिन आपको जब भी सत्संग शेयर करना है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल सत्संग शेयर करना है और मेरे को बहुत सारे सत्संग एक साथ शेयर करने होते हैं। तो संगत जी, आप ध्यान रखें कि सत्संग शेयर करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सत्संग क्या शेयर कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे 2 रिटर्न सत्संग ले रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी।
संगत जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपनी जॉब नई जगह शुरू करी। वैसे तो कुछ भी गुरुजी की मर्जी के बिना होता नहीं, और जब मैंने जॉब शुरू करी थी तब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन शिवजी और कृष्ण में मेरी आस्था थी और यह भी मानना था कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। वह यहाँ पर मुझे लाए हैं तो शायद उनकी कोई ना कोई मर्जी होगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ जॉब नहीं करूँगी, 1 साल करके मैं वापस से चली जाऊँगी। मेरे पति दूसरी जगह जॉब करते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय बाद मैं भी यह जगह छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊँगी। लेकिन हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, यह सब भगवान तय करते हैं। इसलिए मैंने सामान नहीं लिया, जैसा जो सामान था उसमें चला दिया। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई कि एक व्यक्ति जो सामान बेचकर जा रहा था, 30,000 में वह बहुत सारा सामान दे रहा था। अलमारी, पलंग, गद्दे, यह सब सोफ़ा, यह सब सामान 30,000 में दे रहा था। लेकिन 30,000 मेरे लिए ज़्यादा थे। मैंने भी इतना सामान में इंटरेस्ट नहीं दिखाई, और शायद गुरुजी की मर्जी भी थी, और शायद गुरुजी की मर्जी भी नहीं थी इसीलिए। लेकिन जब कोई दूसरा एक व्यक्ति जाने वाला था, तो वह जो आंटी जी थी, उन्होंने मुझे आगे से बोला कि मैं सामान बेच रही हूँ, आपको चाहिए तो आपके घर पर देख लीजिए। और वह जो सामान कोई दूसरा, अगर दूसरा होता है तो शायद 7,000 रुपये कर लेता सारा सामान का मिलाकर। लेकिन उन्होंने, आंटी ने मुझे 3,000 में बार्गेनिंग करके पूरा सामान दे दिया, जिसमें एक अलमारी थी, एक स्टडी टेबल थी, 2 पलंग थे, और उन्होंने कहीं मिट्टी के गमले भी दिए। तो मेरा तो यह मानना है कि गुरुजी मुझे कम पैसे में ही सामान दिलवाना चाहते थे, इसलिए अभी तक मेरा मन नहीं था सामान लेने का। लेकिन बस 3,000 में मेरे घर में इतना सारा सामान आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा शुक्राना मैं अपनी बहन की तरफ से बोलना चाहती हूँ। मेरी छोटी बहन है, पिछले 6 महीने से उसकी दुकान पूरी बंद हो गई, क्योंकि मेरी गुरुजी में बहुत श्रद्धा थी। तो मैंने बोला कि तू गुरुजी की तस्वीर लाकर अपनी दुकान में लगा। बहुत उसको समझाने पर उसने गुरुजी की तस्वीर लगाई। गुरुजी की तस्वीर उसके घर में आई, उसने दुकान में भी लगाई। उसने मुझे बोला कि मेरे सामने एक मैसेज आया कि मेरी तस्वीर तो लेकर आ गई है, मुझे लड्डू नहीं खिलाएगी क्या। और यह मैसेज जैसे उसने मेरे साथ शेयर किया, मेरी आंखें भर आई कि देखिए गुरुजी ने कैसे कृपा करी। हालांकि मैं अभी तक गुरुजी की तस्वीर घर में नहीं लाई हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब गुरुजी तस्वीर भेजेंगे तब मैं उनकी ब्लेसिंग के रूप में तस्वीर लेकर आऊँगी। अब संगत जी, अभी इनका अधूरा है सत्संग, मैं बीच में ही रोक के एक बात कहना चाहती हूँ। आंटी जी पता नहीं इस सत्संग को सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं, है ना, क्योंकि बहुत से संगत ऐसे हैं कि वो सत्संग भेज देते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। अगर आंटी जी आप अपना सत्संग सुन रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के स्वरूप को तस्वीर नहीं कहा जाता, फ़ोटो नहीं कहा जाता, गुरुजी का स्वरूप होता है, स्वरूप बोलते हैं। सबसे ज़्यादा तो यह मानना है कि गुरुजी तो हर पल मेरे अंदर विराजमान हैं। मेरी आत्मा, सभी संगत की आत्मा गुरुजी का ही रूप है। उनके स्वरूप में भी बड़ी ताकत है, वह मामूली स्वरूप नहीं है। फिर भी गुरुजी, मैं आपको हर समय अपने मन में ही विराजमान करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन को, उसके परिवार को ब्लेस करने के लिए रोज़ इंतजार करती हूँ कि किस दिन को बोलेगी मुझे कि देख तस्वीर से चमत्कार हो गया, मेरी दुकान चलने लगी है। गुरुजी से मांगना नहीं, अब तो उनके घर जा चुके हैं, मैं आप पर शक नहीं कर सकती। और एक सत्संग में मैंने सुना भी था कि गुरुजी सबसे पहले पैसा देने से भी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं कि उसे घर के सभी सदस्यों की हेल्थ अच्छी रहे। तो गुरुजी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, शायद हमें पता भी नहीं वह क्या क्या कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्राना बोलना चाहती हूँ गुरुजी को कि पहले जो मैं उदास रहती थी, बार बार रोती रहती थी, मुझे रोना तो बहुत आता था, अब बहुत खुश रहने लगी हूँ, मन में गुनगुनाती हूँ, डांस करने लगी हूँ, बच्चों के साथ हंसी मजाक करती हूँ। पहले ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में हंसी मजाक करना, खुशी सब गुम हो गई, लेकिन अभी इन दिनों मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। जॉब पर भी जाती हूँ तो एक हंसी रहती है और मेरा ऑरा पॉजिटिव रहता है, लोगों से बात करने का मन करता है, पूरे दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। ऐसा पहले नहीं था। गुरुजी, मेरी पूजा पाठ रुक गई थी, बहुत सालों बाद से मैं ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से पूजा पाठ करने लगी, वरना
कितना भी जल्दी उठ जाऊं, पूजा पाठ नहीं होती थी। अभी दिया बत्ती कर पाती हूँ, तुलसी को जल जल दे पाती हूँ, शिवलिंग पर जल चढ़ा पाती हूँ। और जब पूजा आज सुबह यह सब किया तो मैंने बहुत गुरुजी को शुक्राना किया कि मेरी क्या औकात है गुरुजी कि मैं पूजा करूं, मेरी पूजा आपने ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी। इसका मतलब कोई भी संगत गुरुजी की आज्ञा के बिना पूजा तो कर ही नहीं सकता। अगर हम पूजा भी कर रहे हैं तो वह भी उनकी मर्जी से ही हम कर रहे हैं, वरना तो कितने ही लोग धरती पर सबको पूजा पाठ ब्लेस नहीं होता। गुरुजी का ही हाथ है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले पा रहे हैं, वरना बिना भगवान के मर्जी के तो भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और यह भी बात सारी संगत से शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपसे कोई दूर चला गया है और आपको लगता है कि सभी लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, तो यह गुरुजी का नेगेटिविटी आपसे दूर करने का एक तरीका है। जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होगा, गुरुजी किसी भी कीमत पर उसको आपके पास टिकने नहीं देंगे। तो जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो गुरुजी से ही बोलेगा, गुरुजी मेरा रिश्ता आपको समर्पित है। तो फिर अगर गुरुजी तोड़ दें तो समझना वह रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, और जोड़ दें तो समझ लीजिएगा कि गुरुजी खुद इस रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। और मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए भी सुमन आंटी को भी शुक्राना। गुरुजी आपको ब्लेस करें, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था एक आंटी का सत्संग जो रिटर्न में था। आई थिंक काफ़ी बड़ा था ये, है ना। अभी एक रिटर्न में और सत्संग है। संगत जी, जब बड़ा सत्संग हो तो कृपया करके ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें, ज़्यादा सही रहेगा, आपके भाव भी प्रकट होंगे, है ना। तो अभी दूसरा सत्संग है एक आंटी जी का। ये लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सुमन आंटी जी, मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आपको भेज रही हूँ, प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्रवार को मुझे पता चला कि मैंने अपने स्कूल का कुछ काम लापरवाही से कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ सकती थी और इंचार्ज द्वारा इंसल्ट भी की जा सकती थी। शनिवार को मैं स्कूल जाकर अपना सामान ले आई और अपना काम ठीक से करने की कोशिश की। काफ़ी हद तक मैंने अपना काम ठीक भी कर लिया, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि कुछ कीजिए, इस बार मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए। गुरुजी की कृपा से मेरा काम इंचार्ज को ठीक लगा और उन्होंने मेरी प्राइस से भी की। प्राइस से क्या होता है, आई थिंक तारीफ़ के लिए कह रहे होंगे, है ना। मेरी तारीफ़ भी की। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं कभी कभी गुरुजी के मैसेज इग्नोर कर देती हूँ और वायदा करती हूँ कि आगे से अपने काम पूरे ध्यान से करूँगी व आलस छोड़ दूँगी। लेकिन गुरुपा, आप अपनी इस नालायक बेटी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। सुमन आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये छोटा सा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिए। गुरुपा, प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, आपकी रिक्वेस्ट तो मैंने मान ली है और मैंने आपका शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में रख दिया है। और अब एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से भी करती हूँ कि संगत जी, जब आप इस फैमिली के सदस्य बनी गए हैं, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के सदस्य आप बन चुके हैं, इस परिवार के सदस्य आप बन गए हैं, तो कृपया करके यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स गुरुजी के द्वारा भिजवाई जाती हैं, गुरुजी के आदेश से मैं आप तक पहुँचा देती हूँ, तो कृपया आप उनको पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। गुरुजी करेंगे कल्याण। और संगत जी, जो संदेशे आपको गुरुजी के द्वारा मिलते हैं, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी के द्वारा आपके पास पहुंचती हैं, उन संदेशों को आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कीजिए, वो आपकी अपनी पर्सनल हैं, गुप्त रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेष जल्दी पूरी होए, है ना, जैसे किसी को आ गया कि तेरी लॉटरी लगने वाली है या तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो वो संदेशे आप अपने पास पर्सनल रखिए, आपकी विश जल्दी पूरी होएगी। आपको जो अरदास करनी है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा, है ना, और लाइक कीजिएगा और पूरा सत्संग सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी एक छोटी सी सेवा है, ज़रूर कीजिएगा संगत जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आपकी सुमन आंटी की भी यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगती है और ये कहना बनता है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा, है ना।
सत्संग सुनने से हमारे कर्म कटते हैं और सत्संग सुनने के पीछे उद्देश्य यही है कि संदेशे पहुंचते हैं और जो आइडिया आपको क्लिक कर जाए वही आपकी ब्लेसिंग है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम बहुत जूझ रहे होते हैं अपनी समस्याओं से, और जब हम सत्संग सुनते हैं तो किसी आंटी का या अंकल का कुछ कुछ रिलेटेबल सत्संग होता है और हमें मिल जाता है एक आइडिया जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाती है। तो ये एक बहुत सुनहरा सा मौका होता है। कर्म तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि कर्म किस तरह से कटते हैं, जैसे कि कहीं आप गिलास में देखिए कोई गंदा पानी भरा हुआ है ना, अब उसमें साफ़ पानी डालने के लिए जगह ही नहीं है, तो पहले क्या है, बैड कर्मा कटेंगे। यानी कि साफ़ पानी का अगर प्रेशर आएगा उसमें ग्लास के अंदर या मटके के अंदर, आप देखिए धीरे 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 जब वो साफ़ पानी का लगातार प्रेशर जाता रहेगा तो धीरे 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 करके वो नेगेटिविटी है दूर होती रहेगी, है ना। अब गंदा पानी कितना है, गिलास जितना है, बाल्टी जितना है, ड्रम जितना है, ये कोई भी नहीं जानता। ये केवल 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 परमात्मा जानते हैं, और परमात्मा ने ही हमें ये सूझबूझ दी है सत्संग करने की। ये सत्संग एक बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत प्यारा सा मौका है अपनी ज़िंदगी को रोशनी में लेके जाने का, अंधेरे को हटाने का, नेगेटिविटी को दूर करने का और ढेर सारी पॉजिटिविटी और खुशियाँ प्राप्त करने का। तो संगत जी, आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, प्यारे प्यारे से सत्संग सुनने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए सत्संग। जय गुरु जी ऑडियो वाले। और आपके भी यदि सत्संग हैं तो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा संगत जी, ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548429997 पर, और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, सुमन आंटी जी। आज 12 जनवरी संडे, समय 11 बजे। मैं आसाम से बोल रही हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मेरा नाम पूर्णिमा। मैं पहले भी शुक्राना सत्संग भेजी थी, पता नहीं आज तक अपलोड नहीं हुआ, शायद गुरुपा की ही मर्जी है, अभी तक शेयर नहीं हुआ। मैं भाषा की वजह से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ, उनकी वजह से मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ बहुत मेडिकल किया है अभी तक, क्या बोलो संगत जी। फिर भी यह वाला शुक्राना सत्संग बहुत खुशी की बात थी। प्लीज सुमन आंटी जी, थोड़ी सी आपकी कीमती टाइम निकाल कर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की पवन मंत्र जप से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझे साक्षात महाशिव रूप में 9 जनवरी को सुबह 4:30 बजे दर्शन दिया है। पता नहीं मैं क्या काम कर रही थी शंकर जी, उसी टाइम मेरे बिल्कुल सामने बहुत लंबा चौड़ा महाशिव प्रकट हुए हैं। खुशी के मारे गुरुपा चिल्ला के जमीन में लेट के प्रणाम किया शंकर जी। उसी टाइम उसी जगह में 2 अदर कास्ट की अंकुल जी हाथ में बेल पत्ता या तुलसी पत्ते
संगत जी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों अंकल बहुत प्यार से दोनों हाथ जोड़ रहे थे। मैं तो प्रणामी कर रही थी खुशी खुशी से। संगत जी, उसी टाइम में एक आंटी कहाँ से एक बाल्टी पानी लेके आए। उसी पानी को देख के मैं पैर धो लिए। धुलने के बाद गुरुजी गायब, लेकिन गुरुजी की जगह माता रानी प्रकट हुई। संगत जी, फिर मैं माता रानी को कास के पकड़ के बहुत रोई, अपनी हालत को बोल के। फिर माताजी मुझे कास के पकड़ के मुझसे बोले, हे बेटा, मैं हूँ, चिंता मत करो। फिर मैं बोली, मैं और मेरा परिवार कभी भी किसी को बुरा नहीं चाहते हूँ, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। शंकर जी, मैं क्या करूँ माँ? फिर माँ ने बोली, मैं हूँ, हमेशा रक्षा करूँगी, चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ। उसी टाइम मेरा पति अमृत वेला करने के लिए उठा। फिर मेरा आँख खुल गया। संगत जी, मेरा पति रोज अमृत वेला करते हैं संगत जी, लेकिन आँख खुलने के बाद भी मुझे बहुत सुकून मिल रहा थी। मैं शब्दों से बता नहीं सकती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी दिन से आज तो वही दृश्य महसूस करके अच्छा लगता है और रोमते खड़ा हो जाते हैं संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा और संगत जी, बहुत बहुत खुशी हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी जी, हमारे आसाम के तरफ से ढेर सारा प्यार केस रहा हूँ। मकर संक्रांति से 3 दिन बहुत अच्छे से भोगाली बिहू मनाया जाता है। मेरे तरफ से भोगाली बिहू की गुरुजी, सुमन आंटी जी और सब गुरु परिवार को प्यार भरे नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद सुमन आंटी जी, धन्यवाद संगत परिवार, धन्यवाद। मेरे वाणी को यहाँ मैं समाप्त करती हूँ मंत्रों जप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गलती से मैंने रिकॉर्डिंग मैंने हैप्पी लोहड़ी बोलना था, हैप्पी होली बोल दिया। सॉरी संगत जी उसके लिए। पर मुझे 2023 में मेरी छोटी बहन रेखा ने ही मुझे गुरु जी के दरबार में ले गई थी। मेरे जीवन में जो दर्द, जो परेशानी है, मुझे नहीं पता क्या बोलूं। मुझे समझ, जब से मुझे गुरु जी ने हाथ थामा है, जब से मेरे जितने भी दर्द, मेरी जितनी भी तकलीफ, मैं अपने गुरुजी, अपने पिता, अपने दोस्त
सब कुछ उनके सामने शेयर करती हूँ और रोती हूँ जितना रोना है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी हैं, तो मुझे कभी जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जिनके सर पे शिव का हाथ, तो उसे किस बात का डर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति की अक्ल भी मेरे गुरुजी ठीक करेंगे। वो जितने पैसों के घमंड में है वो गुरुजी ठीक करेंगे। बस गुरुजी आपसे यही मेरी अरदास है। कभी किसी के पास पैसा आए वो गरीब देख के गरीब की इज्जत करे, ना कि बेइज्जती करे। गुरुजी ऐसे इंसान को चाहे कोई भी हो सबक जरूर देना गुरुजी। बस आज मैं आपसे बहुत बड़ी अरदास लेके और दोबारा बोल रही हूँ। मैं आज मैं मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, मुझे माफ कर देना। पर मैं ये चाहती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर करे उनका भी भला हो, और जो संगत सुने उनका ही भला हो। सबके घर में इतनी खुशियां दे मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे दर्द जैसे बहुत कम हो गए, ऐसे सबके कम हुए। मुझे अपने गुरुजी पे बहुत विश्वास है। शायद दुनिया में मुझे किसी पे विश्वास नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। सिर्फ मुझे ये पता है अगर कोई मेरा अपना है वो सिर्फ मेरे गुरुजी हैं बस। मेरे पिता हैं, मेरे जो जन्म देने वाले पिता भी इतने अपने नहीं थे जो मेरे ये वाले पिता है। बस मैं ये कहूंगी विश्वास सबसे ज्यादा रखना अपने गुरुजी पे। मैं इतनी बीमार रहती थी कि आज मैं चलने लगी हूँ सिर्फ गुरुजी के मारे। आज मैं बहुत, मेरे शरीर में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं है। मुझे पता है मैं सिर्फ जल प्रसाद चंदन तिलक से जिंदा हूँ, और दवाइयाँ खाती हूँ, भूल जाती हूँ, पर मुझे उस शक्ति पे सबसे ज्यादा विश्वास है, चंदन तिलक और जल प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैं दोपहर के टाइम में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुमन आंटी, गुरुपा ने मुझे अमृत वेले का जो शुक्राना सत्संग करने बोला था वो मैंने किया, लेकिन थोड़ा वॉइस की वजह से ठीक से नहीं हो पाया। इसीलिए मैं फिर से अभी दोपहर के टाइम में जो मुझे गुरुपा ने अमृत वेला ब्लेस किया है उसका लख लख शुक्राना। नहीं तो कभी मेरी 3 बजे नींद नहीं खुलती थी, लेकिन आज गुरुपा की कृपा से 3 बजते ही मेरी आँख खुल जाती है। और मुझे मेरे शरीर के जो बीमारी के मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तुझे बीमारी जकड़ रही है, तुझे कोई बीमारी जकड़ रही है, हमेशा मुझे मैसेज आते थे। तो मैं बहुत डरती थी, लेकिन गुरुपा ने वापस तुरंत ही मुझे ऐसे मैसेज आते थे कि तू डर मत, तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अमृत वेला मेरा जल प्रसाद पिया कर और चंदन टीका लगाया कर और मंत्र जाप किया कर, उसी से तेरी बीमारी सब मैं ठीक कर दूंगा। और ये बात सच है गुरु सुमन आंटी कि गुरुपा ने ऐसी कृपा की है, जो मुझे शरीर में मेरी तकलीफ बढ़ रही थी आज वो धीरे धीरे पूरी तरह से बिना डॉक्टर के पास जाए मेरी ख़त्म हो रही है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम धन धन शुक्राना गुरुपा। तुम्हारी ऐसी मेहर हमेशा बनाए रखना गुरुपा। तुम्हारी बेटी पे, मेरे परिवार पे हमेशा ब्लेस करते रहना। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। थैंक यू सुमन आंटी। गुरुपा सुमन आंटी इतनी सेवा करते हैं, सुमन आंटी को भी हर तरह से ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
अब मैं मेरे सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव शिवजी महाराज गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। गुरुपा, आज लोहड़ी का पवित्र त्योहार है, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये लोहड़ी का त्योहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस सेलिब्रेशन करने के लिए आपका लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। सारी संगत जी, आपको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक, प्यार भरा नमस्कार। सुमन आंटी जी, आपको प्यार भरा नमस्कार और लोहड़ी के त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो। गुरुपा, आज तो बहुत बड़ा शुक्राना बनता है आपके लिए, क्योंकि ये जो लोहड़ी का पावन त्योहार मनाने का आप हमें अवसर दे रहे हो। आपका तो हमारी हर सांस से शुक्राना निकलता है गुरुपा। आपके ये चमत्कार ही है कि हम सांसें ले रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा चमत्कार है, ये हमारे जीवन चमत्कार है। और हम त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, आप ब्लेसिंग्स देते हो। इतना कुछ देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जितना शुक्राना करे कम है। बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, आज लोहड़ी के इस पावन अवसर पर। गुरुपा, आज मैं दिल की बात कह रही हूँ, मेरा बड़ा ही मन कर रहा था कि आज मैं आपके मंदिर आऊँ, जो मैं पहली तारीख को गई थी, 1 जनवरी को। बहुत अच्छा लगा था मुझे गुरुपा, आपने बहुत कुछ दिया था गुरुपा। तो आज बड़ा ही मन कर रहा है गुरुपा, ऐसा कुछ चमत्कार करिए कि आज भी वहाँ मैं जाऊँ, आज भी लोहड़ी के पावन अवसर पर आपकी ब्लेसिंग्स वहाँ मैं लूँ जाके। आप जब वहाँ बैठे है ना, तो मुझे वहाँ देख के बहुत खुशी हो रही थी। वैसे तो मेरे पास ही हैं, आप घर में भी हैं, तो वहाँ संगत जी भी आ रहे थे, तो बड़ा दिल कर रहा है संगत जी के भी दर्शन करने को और आपको भी वहाँ मंदिर में देखने को। आप बैठे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये देखने को। तो गुरुपा, एक बार फिर से आपका लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी, आपको लोहड़ी के पावन त्योहार की बहुत बहुत मुबारक हो और ये त्योहार सबके घरों में खुशियाँ 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 लेकर आए। और सुमन आंटी जी, आपके घर भी खुशियाँ खुशियाँ लेकर आए। गुरुपा आपको हमेशा ब्लेस करें। तो अब मैं विराम चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी के त्योहार की बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने सुबह गुरु जी का सत्संग गाया था लोहड़ी वाले दिन। शुक्राना गुरु जी ने हमें गद्दी पर बहुत ही प्यारे ओम के दर्शन दिए और चाय में भी दर्शन दिए गुरु जी ने। संगत जी, हलवा प्रसाद में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। फिर हमने गुरु जी का सत्संग करके फिर हम हमारे जहाँ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, नड़ास मंदिर,
हम फिर संगत जी वहाँ पर गए और गुरु जी की कृपा से वहाँ पे हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाया और वहाँ से हमने गुरु नानक देव जी का स्वरूप लाए और एक शिव परिवार का स्वरूप लाए। शुक्राना गुरु जी, इतनी सद्बुद्धि देने का शुक्राना शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी। हैप्पी लोहड़ी संगत जी, शुक्राना शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी। घर में गद्दी लगवाने का शुक्राना। हर पल शुक्राना शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे कुछ काम अटके पड़े हैं और गुरु जी बोल रहे हैं कि 15 तारीख को आपका काम हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। और आज ये भी मैसेज आया है कि एक औरत है जो 7 साल से ही तुम्हारे घर के पीछे लगी हुई है। शुक्राना गुरु जी। जो भी औरत होगी वो आप ही देखेंगे गुरु जी। हम क्या देखेंगे किसी को, बस आपको ही देखना है क्या करना है क्या नहीं। बस गुरु जी आप अपनी बेटी पर कृपा बनाए रखना। अपने बेटी के घर को मंदिर बना दो गुरु जी। मंदिर बना दो, घर में सुख शांति दो गुरु जी। आज लोहड़ी वाले दिन भी हम आपसे सुख शांति मांग रहे हैं। घर में सुख शांति हो, बरकत हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हर श्वास शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शेर है। गुरुपा की बेटी गुरुदर्शन को श्री गंगानगर से राजस्थान से शेयर कर रही है। शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोटि कोटि रमन। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बड़े दुखों से निकाला है। संगत जी, जब 4-5 महीने पहले गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा तब मैं बहुत परेशान थी और धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी तो गुरु जी के सत्संग में ही मुझे आंसर मिलने लगे। और उस समय मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक चल रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था। और गुरु जी ने इस ब्लैक मैजिक को काटा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद सत्संग सुना, उसमें भी गुरु जी ने बताया कि आपके ऊपर मारण क्रिया भी की गई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और इन सब कष्टों से गुरु जी ने मुझे बाहर निकाला। ये सब करने वाले मेरे अपने ससुराल वाले ही थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये कई सालों से चलता आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरी रक्षा करते रहना और मेरा हाथ थामे रखना। और गुरु जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत
डर के साथ जी रही थी और मेरे में हौसला भी कम हो गया था। मैंने उनके साथ कई सालों से उनके साथ मेरा झगड़ा था। ऐसे थे कि मैं थक गई थी झगड़ों से और गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मुझे निडर बनाया, मेरे में कॉन्फिडेंस भर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लाखों लाखों शुक्राना गुरुजी। हर सांस के बाद शुक्राना गुरुजी, सोते बैठते जागते उठते शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना कर सकूं शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे को हिम्मत की दात बख्शी और आजकल मैं घर का सारा काम भी करती हूँ और सबके साथ बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं कम बोलती हूँ। मेरे मन में इतना डर बैठ गया था। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने मुझे अब ब्लेसिंग भी करी है, बहुत ब्लेसिंग दी है। 2024 में इतनी ब्लेसिंग दी है और पल पल एक एक खबर में ब्लेसिंग दी और मेरे दुखों का नाश किया है। और संगत जी, आजकल मैं बहुत बदल गई हूँ, पहले जैसे मेरा रवैया नहीं रहा। हिम्मत भी है और निडर भी हूँ। मैं सबसे सब काम करती हूँ निडर होके। तो पहले मैं अपने आप को अकेला समझती थी, अब मुझे पता चला कि गुरुजी मेरे साथ है। जैसे उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा, ऐसे मेरा हाथ पकड़े रखना। और संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ, मर देता मैं, गुरुजी मेरा हाथ पकड़े रखें और इन सबको मेरे से अलग ही रखे। मैं इनसे अब मिलना ही नहीं चाहती। गुरुजी ने वैसे तो दूर कर दिया है, फिर भी आगे मैं इनसे मिलना नहीं चाहती। अगर मिलना चाहूँ तो पहले इनकी बुद्धि को शुद्ध करो। गुरुजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही विराम करती हूँ, ये मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। सतगुरु से सब होत है, बंदे से कछु नाय। गुरु की शरण लीजिए भाई, जीवन सफल कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अंधकार में था जीवन, गफलत में था मेरा मन। प्रभु से बहुत दूर थे, बहुत इच्छा वासना थी। ऐसे में मेरे दादा लक्ष्मी भगवान ने जगाया, सब कुछ बदल गया गुरु के ज्ञान से। लेकिन फिर भी भगवान, अंदर ही अंदर रोना तो बहुत आता था। वह सत्संग में भी रोज मन की बात करती थी। वहाँ एक सत्संगी ने मुझे मेरे गुरु पास से मिलवाया। शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरुपा। अब तो रोज इतना पॉजिटिव ब्लेसिंग मिलता है, उससे भी दिल में सुकून मिलता है। जो कर्म किए थे वो तो गुरुजी हमारे काट ही रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप कहते हैं तेरा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम रुपया गिनते गिनते थक जाओगी। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पा, अभी तो घर में क्या चल रहा है आप सब समझते हैं। गुरुपा, मैं कल ननंद के यहाँ गई थी क्योंकि नंदोई जी आपके चरणों में आ गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गुरुपा, सारे रास्ते में मंत्र जाप करती जा रही थी। मैं बहुत दिन से कह रही थी मन ही मन, बटरफ्लाई नहीं दिख रही। कल बहुत बटरफ्लाई दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा। और नंबर 777 333 111 000 555 555 इतनी ब्लेसिंग मिली, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। गुरुपा, आप मेरे साथ रहते हैं तो मेरी इतनी हिम्मत आ गई कि अकेले बिना सहारे आप मुझे हर जगह कंफर्टेबल ले जाते हैं। शुक्राना गुरुपा। आप मेरी अरदास अगर मेरे हक में है तो ही सुनिएगा।
गुरुपा आप जानी जानो, आप जानते हो मेरी बेटी को क्या देना है, उसके परिवार को, दोहिते को क्या देना है, वो आप ही देंगे, मुझे विश्वास है। अब मुझे अपने मायके बुलाइए प्लीज़। कभी-कभी जेलसी होती है जब आप अपने हाथ से संगत को प्रसाद बाँटते हैं। ठीक है गुरुपा, इतने भी सब्र कर लेती हूँ कि आप मुझे शिव रूप में इस कलयुग में मिल गए। मेरे गुरुपा मेरे घर में शांति कर दो, शांति होगी तो गुरुपा तभी तो लक्ष्मी अन्नपूर्णा का वास होगा। मुझे नहीं किसको जगाना, आप इससे अपने परिवार को अपने चरणों से जोड़िए। लख लख बधाई। मेरे पा लोहड़ी की और संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाई। गुरुपा आप अपने घर में हवन करवाए पूर्णिमा का। आपका दोहिता हवन किया, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध घर में हो गई। शुक्राना मेरे पा, लव यू सो मच। गुरुपा झूठी संगी, झूठे साथी, झूठी दुनिया कभी न इनमें रखना कोई तमन्ना। इस मन मंदिर के अंदर सिर्फ मेरे भगवान मेरे गुरुपा रहे। पूजा पाठ तीरथ सब आप ही हो। सदगुरु ने मेरी प्यारी सुमन आंटी को रानी बना दिया। खोलती है ज्ञान का खजाना, महारानी बना दिया। सारे मेरे प्यारे गुरुजी की संगत को मेरा प्रणाम। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके आज 13 जनवरी 2025 समय 10:09 पर गुरु जी का चरणों का ध्यान करके ही शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज से ने जो शुक्राना के लिए दात बख्शी है, तो सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करता हूँ गुरु जी के चरणों का ध्यान करके, और माफ़ी मांगता हूँ उस सारी संगत से या गुरु जी की संगत से, संगत परिवार से जिन्होंने हमारे बारे में बुरा सोचा, बुरा किया, उनसे सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और गुरु जी महाराज से माफ़ी मांगता हूँ हर एक उस गलत विचार के लिए, गलत सोच के लिए, जो गलत किया उसके लिए। इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी हमने गलती किया है, हमने उनकी सबकी आज गुरु जी महाराज से माफ़ी चाहता हूँ। और गुरु जी महाराज का शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी महाराज ने हर पल हमें गाइड करते हैं। शुक्राना है महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज गुरु जी महाराज ने हैप्पी लोहड़ी बेटा बोला और सत्संग सुनवाया। तेरे बच्चों पर लगी बुरी नज़र को आग में भस्म कर रहा हूँ, खुश हो जा। और दोनों, और उसमें फ्लैश कर रहा था मैसेज, दोनों की लव स्टोरी ब्लेस कर रहा हूँ। दोनों बड़े मंदिर आओ और अपनी ब्लेसिंग की पोटली ले जाओ। तो गुरु जी महाराज का ये सब अच्छे अच्छे मैसेज देने का, ये सब कष्ट दूर करने का, ब्लैक मैजिक को बिल्कुल हटाने का गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज का संगत जी, गुरु जी महाराज का कितना शुक्राना करें उतना कम है। हमें तो शुक्राना भी करना नहीं आता। गुरु जी महाराज से इसके लिए भी माफ़ी मांगते हैं कि गुरु जी महाराज, हम आपके निमाने बच्चे हैं, आप हमें माफ़ करें गुरु जी महाराज, और माफ़ी चाहते हैं। और गुरु जी महाराज ने आज से आपका मूड ऑन रहेगा, मतलब मूड ऑफ था सारा दिन। गुरु जी महाराज ने ये ब्लेसिंग दी है और शनिवार को तेरा कभी भी मूड
आप नहीं होगा। गुरुजी ने आज जाते समय ड्यूटी पर और आते समय 777 की बहुत ब्लेसिंग दी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी महाराज का एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, किस्मतों का लिखा मोड़ दूंगा, तेरे लिए किस्मत बदल दूंगा। तो गुरुजी महाराज का ये जो कर रहे हैं हमारे लिए हर पल हर क्षण, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम गुरुजी के नादान बच्चे हैं। गुरुजी महाराज हमारी गलतियों को अनदेखा करें, हमारी प्रार्थना है। और मेरी यही प्रार्थना है कि सारी संगत पर 2025 में सारे दुखों को हटाएं और सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म करें। और भर भर के जो ब्लेसिंग दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर क्षण शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना निकले गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय संगत जी। कोई गलती अगर सत्संग करते समय बोलते समय हो गई हो तो माफ़ करना, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगा गुरुजी के मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन महाचरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ, जो गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटी हैं। तो गुरुपा से मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे सत्संग को, और सुमन जी से कि मेरे सत्संग को शेयर करें। और गुरुपा की जो है इस शुक्राना सत्संग को मैं उनके पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। और यह मैं अमृत वेला पे कर रही हूँ गुरुपा। और इस समय जो है 3:25 पे 25 हो रहे हैं, और यहाँ पर मॉर्निंग जो है अमृत वेला के। और इस समय मैं सब अपनी सारी संगत को और सुमन जी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सबके लिए ये जो त्यौहार है वो बहुत ही खुशियाँ लेकर आए, और गुरुपा सबके जीवन में खुशियाँ बिखेरे और सबको हर संकटों से बचाए। ये मैं अपने गुरुपा के पावन चरणों में मेरी प्रार्थना है दिल से। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, दिल की हर सांस सांस से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना तो हमेशा ही करते रहे तो भी कम है। गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, जो उन्होंने कल जो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, उस समय जब मैं मॉर्निंग वॉक जाके वापस आ रही थी तो मैंने एक मेरी नज़र रास्ते पे पड़ी। वहाँ पर देखा मैंने एक बटरफ्लाई जो है येलो और ब्लैक कलर की जो है वो मरी हुई थी। इवन ऐसे लगता था कि वो उसके थोड़ा सा उसका मतलब सब पंख भी टूटे हुए थे, और वो मतलब रास्ते पे गिरी थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने उसको जो भी उनकी मरी पड़ी थी उसको मैंने उठाया, और एक साफ सी जगह पर फूलों के पास एक गार्डन पे एक जगह थी, वहाँ पर मैंने उनको रख दिया। क्योंकि तो वो तो बिल्कुल ही मतलब मरी अधमरी, मतलब अधमरी क्या, मरी ही थी बिल्कुल। तो मैंने मतलब गुरुपा को जो है वो शुक्राना किया और उनको प्रार्थना की कि उस जो बटरफ्लाई है उसकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने किसके कष्ट उतारे मुझे नहीं पता, और किसके द्वारा उसका वो वहाँ पर मरी ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने गुरुपा का अगर कोई भी उन्होंने संकट काटा है तो मैं गुरुपा का अंतम शुक्राना करूँगी। और मुझे चाहे गुरुपा अपने भी कोई भी कष्ट किसी के भी इस तरह से अपने ऊपर न ले, तो मैंने ये सोचकर मैं जो है शुक्राना करती है उनको जगह पे रखती भी फिर मैं आ गई। और मैं तो गुरुपा का हर वक्त हर पल
का शुक्राना करती हूँ, जिस वक़्त उन्होंने हमने हमारे हमारे परिवार को हर संकटों से बचाया है। इसी तरह से मैं उन सभी दिनों का शुक्राना करते एक-एक दिन का शुक्राना हर रोज़ अमृत वेला में करती हूँ। जो दिन जिन दिनों में हम को गुरुपा के रूप में नहीं मानते थे, हमें पता नहीं था, अनजान थे और हम भोलेनाथ और माता रानी के रूप में ही उनकी आराधना किया करते थे। तो उस समय की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी और मेरे 6 मंथ हुए एंगेजमेंट को, 5-6 मंथ हुए थे और हमारी शादी जो है वो बाद में होने वाली थी आफ्टर 6 मंथ। तो मैं जो है वो देहरादून में ही थी और उसमें मैं टाइटन में जॉब करती थी और मेरी मम्मा जो है मेरी मम्मा पापा और मैं थे, मेरी सिस्टर की जो है शादी हो चुकी थी। तो मैं संगत जी, मैं रोज़ ऑफिस जाया करती थी। तो मैं घर के कामों में मुझे मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आता था, पर मैं इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि सुबह जाती थी और शाम को आती थी। तो मैं उस तरह से इतना काम से मतलब नहीं इंटरेस्ट लिया करती थी। मेरी मम्मा सारा काम करती थी और मतलब मेरा भी और अपना भी, घर का भी। तो मेरे मम्मा के पास हर मतलब मम्मा ने हर मुझे कभी भी काम के लिए या किसी के लिए परेशान नहीं किया, हमेशा वो खुद ही किया करती थी। तो एक दिन मेरी मम्मा जो है डॉक्टर के पास से हॉस्पिटल पापा की मेडिसिन और अपनी मेडिसिन लेने के लिए ओएनजीसी हॉस्पिटल जा रही थी। तो रास्ते में उनका पैर जो है वो स्लिप हुआ और उलझा और वो गिर गई और उनके हाथ में जो है फ्रैक्चर हो गया और पैरों में भी चोट लगी और किसी तरह से एम्बुलेंस में वो घर आई। और जब वो घर आई तो उनकी बहुत मतलब ऐसे उनका वो चलने में भी बहुत तकलीफ थी और हाथ तो बिल्कुल फ्रैक्चर हुआ हुआ था। तो वो बिस्तर पे ही थी। तो और घर पे करने वाला कोई भी नहीं था। तो मम्मा और नेक्स्ट डे जो थी वो होली थी। तो होली के दिन छोटी होली थी और हम मम्मा जब हर रात होली के लिए मम्मी ने सामान भी ला रखा था। हमेशा गुजिया और बहुत सारी चीज़ें बनाया करती थी, जो कि हमेशा मेरी मम्मा बनाती थी। मैंने कभी कुछ बनाया भी नहीं था। मम्मा ने मुझे उस दिन मम्मा बहुत दुखी हुई कि अब मैं होली है और मैं कुछ भी नहीं बना पाई और अभी 2 दिन बाद होली थी। तो मम्मा मतलब सोच रही थी तो कि अभी कौन बनाएगा ऐसा। तो मैंने ऐसे ही कहा कि मम्मा देखो, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं सुबह-सुबह तो टाइम नहीं होता, पर मैं रात को आप बताओ, मैं बनाती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा बनेगा। तो मम्मा ने मुझे बताने लगी। वो रात को वो बैठी, मतलब वो तो बैठी रही उस पे, लेटी रही और मुझे वहीं से बोलती रही और मैं बनाती रही। तो मैंने काफ़ी सारी गुजिया, नमक पारे, मट्ठी वगैरह बनाई, जो कि बहुत ही अच्छी बनी, बहुत ही अच्छी, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम कभी बनाई भी नहीं थी। और मम्मा ऐसे इंस्ट्रक्शन देती रही और मैं बनाती रही और बहुत ही अच्छी बनी। उसके बाद जब होली आई तो सब लोगों ने, मम्मा बहुत खुश हुई और मम्मा को पूरी जो उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सब कर पाऊँगी। मैं सारा घर का काम मैं उस दिन मैं करके जाती थी। ऑफिस भी मैं सब काम करती, मम्मा का भी सब काम करना पड़ता था, उनके लिए लंच बना के, घर का क्लीनिंग से लेके सब कुछ मैं करके जाती थी और जाने लगी। और कपड़े भी मैंने कभी नहीं धोए थे, वो सब मैं धोने लगी और सब कुछ करके जाती थी। तो मम्मा बहुत खुश हुई। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी ये सब सँभाल लेगी। और उस वक़्त गुरुपा ने और माता रानी ने शायद मुझे ट्रेनिंग दी, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी आफ्टर 6 मंथ और मुझे घर का कोई भी काम ढंग से ज़्यादा नहीं आता था। सिर्फ़ सिंपल सब्ज़ी और सब्ज़ी बनाने आती थी और आटा वग़ैरह गूँथना में थोड़ा बहुत ऐसा आता था। लेकिन उस वक़्त मम्मा ने मुझे सब कुछ सीख गई मैं। और वो 6 मंथ मैंने मतलब बहुत सारा काम किया और बाद में इसी बीच मेरे इन-लॉज़ जो थे वो मेरी मम्मा को देखने दिल्ली से आए और वो हमारे घर में रात को रुके और 1-2 दिन। और फिर वो उस वक़्त जो है आफ्टर कुछ मंथ बाद आए। उस समय नवरात्रे चल रहे थे और मेरी नवरात्रे की फास्टिंग हुआ करती थी और मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ हमारे घर में, मेरे हस्बैंड अंकल स्टे किए थे और मैंने उनका लिए बहुत बढ़िया से खाना और सब कुछ किया। तो मेरी मदर इन लॉ भी बड़ी खुश हुई थी कि उनको मेरा खाना बहुत पसंद आया था और वो बहुत खुश होकर बोली थी कि मतलब वो खुश हो गई थी
बेटी की मतलब मुझे बहू को काम आता है। तो इस तरह से मैंने सब कुछ सँभाला और मुझे गुरुपा ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी कि मैं हर काम में हर काम को सीख गई और शादी के बाद जो है मुझे ऑफ़ कोर्स तकलीफ़ नहीं हुई। और मेरी मम्मा भी धीरे-धीरे उनका भी मम्मा ने को भी उन्होंने बचाया। तो मम्मा मुझे बोलने लगी गुरु भगवान जी ने मुझे इसीलिए गिराया और मेरी चोट लगाई कि ऐसे तो तुम कुछ सीखोगी नहीं और इस तरह से तुम सारा काम सीख कर अच्छे से कर पा रही हो। तो और तुम्हारे इन लॉज आए और वो इतनी तारीफ़ करके तुम्हारा सब कुछ देखा उन्होंने, व्रत में भी तुमने इतना सारा काम करके गई। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से गुरुपा ने जो है हमको इस तरह से सिखाया और इस तरह से मेरी मम्मा की भी रक्षा की। वो भी आफ्टर 3 मंथ्स वो ठीक हो गई और मैं भी अच्छे से काम को सीख गई। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने अपनी बेटी को किस तरह से मतलब और दिन तो हमेशा रक्षा तो करते ही हैं, मेरी मम्मा की रक्षा की और हमको भी सारे काम को सिखाने में मदद करी। और इस तरह से हम गुरुपा अपने संगत को अपनी बेटियों को हर तरह से जो है परफेक्ट बनाते हैं और हर कुछ सिखाते हैं बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी ट्रबल के। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से गुरुपा ने कितने बार हमें संकटों से बचाया है, हमें नई चीज़ें सिखाने के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया है। तो मैं गुरुपा का हर 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 चीज़ के लिए, हर संकट को बचाने के लिए, हर चीज़ सिखाने के लिए, हर जीवन में हर मुसीबतों को का सामना करने के लिए और कोई मुसीबत आने ही नहीं देते, वो आने से पहले ही बचा लेते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुपा, मैं आपकी बेटी वापस आ रही है आपके पास और मैं इस जनवरी में ही गुरुपा के पास आ रही हूँ अपनी दिल्ली। तो मुझे गुरुपा जो है मुझे बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर की यात्रा कराना और मुझे आपसे मिलना है गुरुपा। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत बेचैन हूँ और मेरा मन करता है बस कब आ जाऊँ। तो गुरुपा और मेरी मदर इन लॉ आंटी बीमार हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है गुरुपा और मुझे डर लगता है वो ठीक हो जाएं। बस आपसे आपसे ये प्रार्थना है वो ठीक हो जाएं। उन्हें काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी दिनों से उनको लूज मोशन और उनकी हालत थोड़ा ख़राब है। तो प्लीज़ आप उनकी रक्षा कीजिए कि वो ठीक हो जाएं और हम जो है अच्छे से आपके मंदिर आ सकें। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज अब सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे लोग हैं वो तकलीफ़ों में हैं, बहुत सारे जानवर जो हैं वो ठंड से ठिठुर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास 2 वक़्त की रोटी और पहनने के लिए वस्त्र नहीं हैं। उन सबको ये सब जो है सब किसी को भी तकलीफ़ ना हो और हम किसी के भी काम आ पाएँ, इस लायक हमको बनाना गुरुपा। और हमें इस तरह की भावना, दया, प्यार और करुणा की भावना कभी भी हमारे मन से नहीं हटाना। हमको एक सेवामय, करुणामय और एक अच्छा इंसान बनाना गुरुपा। और अच्छा इंसान आपने बनाया है, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। मेरा दिल बहुत ही मतलब इमोशनल है। मैं किसी को भी दुख में नहीं देख सकती, इवन सुन सकती। इवन मैं किसी संगत का भी दुख सुनती हूँ ना तो मेरा आंसू बहने लगते हैं और मैं सोचती हूँ मैं किस तरह से उनका मदद कर पाऊँ। तो गुरुपा, चाहे मैं उन संगत के सामने नहीं होती लेकिन मानसिक रूप से मैं उनके लिए हर वक्त प्रार्थना करती हूँ। जो संगत बहुत ज़्यादा कष्टों में होती है उनके लिए ज़्यादा। और मैं कहती हूँ गुरुपा उनका संकटों को पहले दूर करें। जिनमें संकटों का बाढ़ आया हुआ है, जिनके ज़िंदगी में ज़्यादा तूफान आया है, हमें तो आपने बहुत कुछ दिया है जो कि किसी के पास भी के पास वो सब भी नहीं होता। हमारे पास तो गुरुपा ने सब कुछ अच्छा दिया है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। अच्छा परिवार देने के लिए, अच्छे बच्चे देने के लिए, अच्छा
अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो कि हर सुख दुख में है, बिना किसी ऐब के हर गुण संपन्न जो है जीवन साथी मिला है। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। मेरे इन लॉज में भी मम्मा पापा नहीं रहे, लेकिन पापा भी बहुत अच्छे इंसान थे और मम्मी भी बहुत अच्छी हैं। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने ज़रूर ऑफ कोर्स परीक्षा दी है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छी हैं। और मेरी सिस्टर इन लॉ तो मेरी बहन से भी मुझे प्यारी है, बहुत अच्छी हैं। और मेरी अपनी सिस्टर भी अच्छी हैं। मतलब सब कुछ अच्छा दिया है गुरुपा आपने, इसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना कहूँगी। अच्छा फ्रेंड सर्किल दिया है, अच्छा इन्वायरमेंट दिया है ऑफिस में, अच्छे सब कुछ अच्छा दिया है गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है। बस आपका सिमरन करते हुए आपका हाथ अब आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ें, और हम हमेशा आपका सिमरन सेवा और करुणा और जो है वो हमारे से हमारा जीवन भरा रहे, और हमारा अंतिम समय भी, अंतिम सांस भी आपका शुक्राना शुक्राना करते हुए, मरने के बाद भी आत्मा शुक्राना करती हुई रहे। बस यही प्रार्थना है आपसे गुरुपा, और आप हमारे इस अरदास को हमेशा पूरी करना और सर्वत का भला करना गुरुपा, सर्वत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने हर संगत को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। त्योहारों में हर किसी को त्योहार बनाने के लायक खुशियाँ देना गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जी के चरणों में सिर नवा के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आप जी का हुक्म हुआ सत्संग करो बेटा। संगत जी बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर कर बेटा, ब्लेसिंग ले अपनी। संगत जी गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे थे। गुरु जी कहते बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे को हारने नहीं दूंगा। गुरु जी कहते हैं मेरी बेटी तेरे नाल बहुत बुरा किया सबने, मैं जानता हूँ। तुझे बहुत अपमानित किया गया है, फिर भी तू सबनों माफ़ कर दिया। मैं बहुत खुश हाँ अपनी बच्ची तो। हुण मैं तैनू वो सब देवांगा जो तू मांग रही थी। अब तेरे जीवन में खुशियाँ होंगी। शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते बेटा मेरे स्वरूप के पास बैठकर आशीर्वाद ले, तेरे घर में रौनक लगने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा गुरु जी कहते बेटा जल्दी बोल, नए साल ते तेरा जगपाट ला दूं। जय गुरु जी लिख के अपना जवाब दे, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। तू बड़ी भोली कुड़ी है, कब तो अरदास कर रही है, हुण मंग ले जो भी चाहिए। मेरा दिल करदा तैनू दुनिया दियाँ, तैनू पूरी दुनिया दी खुशियाँ दे देवां बेटा। इस साल मैं तेरी जिंदगी विच सब कुछ सही कर देवांगा। तू बस सिमरन तो ते मंत्र जप जरूर करदी रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्रभु जी आप मैनू अपने तो कदी भी दूर ना करना। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। गुरु जी आप जी मेरे मन तो कदे भी ना विसरना। मेरे मालक ना बिसरी ना विसारी। मेरे प्यारे मालक जी हर पल का शुक्राना करदी हाँ। मेरे प्यारे प्रभु जी हर पल रखिया करन दा शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी आप जी ने मेरी हर थां रखिया कीती। गुरु जी आप जी ने मैनू बहुत सुंदर आग्याकारी बच्चे दिते।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं की सिफतां करा मेरे प्यारे प्रभु जी थोड़ियां दित्तियां दातां दियां। गुरु जी मैं तां कदे शुक्र ही नहीं कीता। धन्नवाद मेरे पिता जी मेरी जिंदगी च आउण दा ते मैनूं शुक्र करना सिखाउण दा। लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुकराना मेरे प्यारे प्रभु जी। शुकराना लफ्ज़ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੁਣੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਭਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਨਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ मैसेज और गुरु जी कहते हैं हमारी सभी बेटियों के लिए एक संदेश है कि शुक्रवार के दिन 5 तेज पत्ता और 5 काली मिर्च लेकर कपूर के साथ जला के पूरे घर में धुआं उसका फैला देना है, जिससे तुम्हारे घर में जो भी लड़ाइयाँ कलह क्लेश होता है वह सब दूर हो जाएगा। बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे किच अरदास। गुरु जी अब मेरे दुखों क्लेशों का अंत कर दियो मेरे प्यारे प्रभु जी। शुकराना शुकराना मेरे पूरे परिवार वालों हाथ जोड़ के सिर नवा के शुकराना अनंतम अनंतम बार शुकराना कर दिया गुरु जी। मेरियां गलतियां सारियां माफ़ कर दियो गुरु जी। पूरे संगत परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुकराना मेरे प्यारे गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। सबसे पहले गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। और सात संगत को, जो संगत जी सुन रहे हैं उन सभी को जय गुरु जी। और सुमन आंटी को प्यार भरा जय गुरु जी। तो सबसे पहले दिव्य मंत्र बोलते हैं आपका गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी उसके बाद जो हम बोलते हैं अपना क्षमा याचना स्वीकार करिएगा कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी तितली रानी है, मधुमक्खी है, मक्खी है, डॉग्स हैं, और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पूर्वज हैं आदरणीय, मेरे पितरगण हैं आदरणीय, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, और ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य जाति हैं उन सभी से हम अपने तहे दिल से, अंतरात्मा से, अपनी तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से क्षमा मांगते हैं और सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं गुरुपा कि हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरह का पाप हुआ हो, चाहे जानबूझकर हुआ हो, चाहे अनजाने में हुआ हो, तो उन सभी बुरे कर्मों के लिए और पाप के लिए या अन्याय के लिए किसी के साथ भी जिनका हम नाम लिए,
तो हम क्षमा माँगते हैं अपनी तरफ से, सबकी तरफ से क्षमा माँगते हैं। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ महाशिव जी, आप सब भगवान जी हमको क्षमा कर दीजिए, मेरे सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को क्षमा कर दीजिए और हमारे घर के ऊपर और घर के सदस्यों के ऊपर कृपा दृष्टि करिए और सभी कष्टों से और सभी दुखों से अब निजात दिलाइए। बस यही यही कहते हैं और आगे थैंक यू कहना चाहते हैं पूरे यूनिवर्स को, पूरे जितने भी एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं और जिनका हम नाम लिए उन सभी को थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप सबके रिक्वेस्ट से, आग्रह से, अनुरोध से आज हम गुरुपा से बात कर सक रहे हैं। गुरुपा हमको अपनी संगत चुने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं गुरुपा जो आप हमको अपनी संगत चुने और जिस दिन चुने वो सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है गुरुपा। तो सबसे पहले गुरुपा एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि सच सच तो ये है गुरुपा कि अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो सच में ये आशीर्वाद दीजिए कि जन्म-जन्म का साथ रहे मेरा और आपका। हर जन्म, हर जन्म, हर जन्म ये माँगते हैं आपसे गुरुपा, हर जन्म आपका साथ रहे और मेरे साथ आपका साथ रहे हर जन्म। और आगे ये बोलना चाहेंगे गुरुपा कि ये शुक्राना जो है मेरे पूरे परिवार की तरफ से है गुरुपा आपके चरणों में। मेरे ससुराल की तरफ का भी और मेरे मायके की तरफ का भी सभी के लोगों की तरफ से हम शुक्राना करते हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ऐसा है कि हमको बहुत सारा मैसेज में सुनवाए थे मतलब कि गुरुजी सुनवाए थे कि तुम्हारे माता के ऊपर कष्ट है कुछ स्वास्थ्य संबंधित कष्ट है, इस तरह का बहुत सुनवाए थे और बहुत सारा सत्संग में सुनवाए थे, 3-4 बार सुनवा चुके हैं। और संकट है और उनके पैर में दिक्कत है, उनके मतलब कि उनका बीपी प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर उस सत्संग में बता रही थीं जो संगत जी, कि उनका बीपी का प्रॉब्लम उनकी माताजी का इतना बढ़ गया था कि वो 230 तक पहुँच गया था। तो हमको तो सच में नहीं पता है संकट जी कि 230 तक नॉर्मल होता है कि बहुत ज़्यादा होता है कि कितना रहना चाहिए वो हमको सच में नहीं पता। लेकिन अगर ये खतरनाक था, जिसमें भी मेरी माँ थी, जिसमें ये सत्संग में बताया जा रहा था, जिसमें हम सुने थे कि इस तरह का इतना बीपी बता रही थी उनकी माताजी का और उस पर भी वो दवाई खाती थीं और उनको चक्कर आता था और कमज़ोरी महसूस होता था। इतना हमको याद है गुरुपा, तो इतना ही हम बता सकेंगे गुरुपा। तो ये चीज़ का सत्संग हम सुने थे। तो ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं संगत जी कि जो भी हम लोग को मैसेज आता है गुरुपा का, वो हमारे लिए ही होता है और गुरुपा ही भेजते हैं ऑनलाइन। बताने के लिए कि देखो तुम्हारे परिवार में इस चीज़ का ये चीज़ हो रहा है या ऐसा स्थिति है या ये चीज़ से तुम गुज़र रही हो या तुम्हारे परिवार के सदस्य गुज़र रहे हैं। ये चीज़ से हमें आगाह करते हैं गुरुपा अपने सत्संग में मैसेज के द्वारा और जो भी सुनाया जाता है वो हमसे ही लिंक है, हमसे ही संबंधित है, ये तो 100% सच है। और इस पर भी वो सत्संग में सुना रही थी संगत जी कि उस पर वो गईं, उनकी माताजी गईं डॉक्टर के पास तो दवाई दिए लेकिन दवाई से तो कुछ वैसा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो संगत जी गईं, तो वो जल प्रसाद दीं अपनी माँ को और शायद जल प्रसाद ही था, जल प्रसाद दीं और उनको हर दिन जल प्रसाद के साथ दवाई दीं तो वो सही हो गईं, अच्छी हो गईं। तो इस तरह से कितना बड़ा कष्ट कितना बड़ा कष्ट माता का उनकी संगत जी का माता का गुरुपा काटे, उस कष्ट से निकाले और इसके लिए तो ये जब हम सुने तो हम तो ये अपने से लिंक कर लिए गुरुपा कि मेरी माता का बीपी प्रॉब्लम का था, वो दवाई खाती थी। इतना हमको पता है मेरे पापा बतलाए थे कि वो दवा खाती थी। तो बीपी का शायद हर दिन खाती थी सुबह और उनका आदत है 4:30 बजे उठने का और उसके बाद अपना जहाँ जाती हैं और उसके बाद घर आके फिर नाश्ता पानी करती बनाती हैं 9 साढ़े 9 के बाद। तो इस तरह नाश्ता करने में भी उनको लेट हो जाता है, साढ़े 10 11 कभी 12 भी हो जाता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया हो और हो सकता है नहीं गुरुपा गलत बोल दिए हम, आया ही होगा तभी आप हमको बताएँ क्योंकि मेरा तो उधर बात हो नहीं पाता है मेरी माँ से और पापा भी जो हैं वो फ़ॉर्मेलिटी वाला ही बात करते हैं संगत जी। जैसे बर्थडे विश करने रहा तो वो और पहले तो ये भी नहीं था, वो तो गुरुजी से हम जुड़े हैं मतलब हम क्या गुरुजी हमको जोड़े हैं, तब से ये हो रहा है कि फर्स्ट बार वो हमको इस बार 3 जनवरी को बर्थडे विश किए थे जो हम बहुत खुश हुए और गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना किए। तो इस तरह से बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा।
लव यू लॉर्ड गुरुपा, लव यू लॉर्ड गुरुपा। बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दीन दयाल हैं गुरुपा। आपकी महिमा का बखान हम संगत लोग कर ही नहीं सकते हैं गुरुपा, कर ही नहीं सकते। मतलब कि शुक्राना हम लोग हर चीज़ हर दिन करना चाहिए हमें, हर पहर करना चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर। लेकिन क्या करें गुरुपा, देखिए ना, हो नहीं पाता है। मतलब क्या बताएँ संगत जी, काम और क्या पता क्या हो जाता है, हो नहीं पाता है। लेकिन मन में यही रहता है कि आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, हर दिन करेंगे, हर दिन कम से कम एक बार ज़रूर करेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ़ करिएगा भगवन, क्योंकि आप तो मेरे पिता हैं गुरुपा, आपको तो सब पता है। जो हमको नहीं पता, मतलब मेरे बारे में, वो आपको पता है गुरुपा। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी माता को स्वस्थ, हेल्दी रहने का आप जो आशीर्वाद दिए, ब्लेस किए मेरी माँ को। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। करोड़ों-करोड़ों बार गुरुपा शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार। और आगे का शुक्राना हम बोलना चाहेंगे गुरुपा अपने पति के बारे में, हस्बैंड अंकल के बारे में, कि आप उनको भी हेल्थ ब्लेस किए, इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मेरा मेरा बहुत सारा सत्संग ऐसा आ रहा था, जिसमें गुरुपा का मैसेज था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट का खतरा है। मतलब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाला खतरा है, जिसको मतलब कि छोटे में ही काट दिए गुरुपा, और उनके हेल्थ को भी ठीक किए। जैसे कि उनको हर दिन बहुत कफ आता था, वो हर समय साँस का प्रॉब्लम से ज़्यादा बहुत परेशान रहते थे। उनको हर समय इन्हेलर का ज़रूरत पड़ता था, मतलब कभी 1 दिन में 2 बार, कभी हर दिन 1-1 बार, लेकिन अभी कुछ दिन से वो कम कर दिए हैं, और कफ भी इनको कम आ रहा है। और मतलब कि स्वास्थ्य धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है। तो ये सब गुरुपा का ही आशीर्वाद है। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। तो आगे हम आपका दिव्य मंत्र बोलते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं गुरुपा। वो तो हमेशा बोलते हैं कि संगत जी जो सुन रहे हैं उनको उनको हर परेशानी से निकालिएगा गुरुपा। उनकी सुख, समृद्धि, शुभ लाभ, अच्छे-अच्छे उनके जो भी सपने हैं सब पूरे करिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, मतलब कितना बड़ा काम करती हैं गुरुपा। बहुत समय निकालना पड़ता है उसके लिए, बहुत मतलब कि अपना माइंड लगाना पड़ता है उसके लिए भी। उनको अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपके लिए जो बोलते हैं वो बोलेंगे गुरुपा, कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मकर संक्रांति है, सारे संगत को बधाई हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी का लोहड़ी का त्योहार गुरु जी ने बहुत अच्छा मनाया है। शुक्राना गुरु जी। साल का पहला त्योहार लोहड़ी का गुरु जी ने अच्छा ही मनवाया है हमसे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। नहीं तो संगत जी, पहले हर त्योहार पे हमारे घर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। इस बार शांति से लोहड़ी आई हमारे घर। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी भी विराजमान है गद्दी पर। संगत जी, कल लोहड़ी वाले दिन हमने गुरु जी की गद्दी लगा के सत्संग किया। गुरु जी की गद्दी आज भी लगी हुई है। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी भी विराजमान है गद्दी पर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमारा काम अटका हुआ है, जो आपको अच्छा लगे गुरु जी आप वैसे ही करना है। गुरु जी, आप जाने जान हो, सब आपको पता है अपनी बेटी के घर में क्या है क्या नहीं, सब गुरु जी आपको पता है।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी कृपा करने के लिए, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरुजी, हमें अपने चरणों से ही लगा के रखना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सपने में भी इतना कुछ कष्ट हमारे काट देते हैं, बहुत कष्ट काटते हैं सपने में भी संगत जी। गुरु जी पर विश्वास रखो, सब एक ना एक दिन अच्छा हो जाता है जब गुरु जी हो साथ में। हाँ, टाइम जरूर लग रहा है पर अच्छा जरूर होगा। शुक्राना है मेरे मालिक, हमें अपने चरणों से लगाने का। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु पाक। मैं पटना से मैं अपना मंत्र जप करना चाहती हूँ। 21 दिन का शुक्राना सत्संग में आज चौथा दिन है। गुरु पा ने मुझे शुक्राना करने का मौका दिए हैं। मैं मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मेरे ससुराल पक्ष की एक लगेंगे जैसे त्यागी में है, मेरी गोतनी लगेगी, वो डेथ कर गई हैं। मेरे पति गए हैं उनका अंतिम संस्कार में। मेरे सासू माँ से सब देखो के आई हैं, जब से सुने हैं आई है। एजेड तो ज़्यादा नहीं थी, बच्चे सब हाँ बड़े यंग हो गए, बड़े बड़े बच्चे सब हैं उनका। तो मैं उसके बाद में जब नहाना धोना कुछ नहीं हुआ, नहाई ना कुछ भी नहीं हुआ, उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद नहाऊंगे हम लोग। जो भी कुछ होगा गुरु पाक पूजा पाठ करना, तो कुछ भी नहीं हो पाया। दीपक भी जोत भी नहीं जला सकती। मैं सत्संग सुन रही थी, चल रही छत पे धूप में सत्संग सुनते सुनते मेरा आँख लग गया। तब मैं देख रही हूँ, खुद को ही सपना में देख रही हूँ कि मैं लाल लाल साड़ी पहनी हुई हूँ, मांग भरी हुई हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ, सब मतलब सोलह श्रृंगार हो रहा है और मैं लेटी हुई हूँ। मेरे पति, मेरे बच्चे, सब लोग बहुत रो रहे हैं। मेरे पति अपना गलती माफ़ी मांग रहे हैं हमसे कि उठ जा, अब तो उठ जा, मैं तेरी, मुझे माफ़ कर दी, जो भी मैंने गलती की, तुझे बहुत प्यार करूँगा, बहुत प्यार से रखूँगा। ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया में नहीं रही। पता नहीं गुरु पर दिखा करके मेरा कौन सा कष्ट काट रहे हैं, नहीं पता। थोड़ी देर के लिए सत्संग सुनते मेरा आँख लग गया। उसी बीच में मैंने ये सपना देखा। दोपहर 2:30 बजे का ये सपना है। मैं अभी 4 बज रहा है, 4:30 बजे का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तब से मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है। मेरी तीनों बेटी रो रही, कोई मेरा माथा दबा रही, कोई मेरा पैर दबा रही है। मेरे पति मुझे उठाने की कोशिश कर रहे, बहुत रो रहे हैं, बहुत। मेरी जो सासू माँ हर पल मुझे तंग करती है, वो भी एक कोना बैठ कर के रो रही है, आँख से आंसू है। मेरे ससुर, मेरी देवरानी खुश हो रही है, हंस रही है। क्या एगो तो चली गई। आई लव यू पापा। कोई तो कष्ट था जो आप काटे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और गुरु पाक का शुक्राना आ रहा, मैसेज आ रहा है कि पुत्र खुश हो जा, इससे तेरे दुखों का अंत हो गया। मुझे नहीं समझ आ रहा है इस सपना का मतलब क्या है। अगर आप विषय में से किसी को पता हो तो मुझे बताइए संगत जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सपना गुरु पाक ने मुझे आज क्यों दिखाए हैं। लव यू पापा। मैं विराम देना चाहती हूँ यहीं पे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई भी गलती हुई हो तो गुरु पर मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप लोग भी। सुमन आंटी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आप वैसे तो मेरा हर सत्संग शेयर करती हैं, ये भी कर दीजिएगा। लव यू सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे महाशिव शिव जी महाराज गुरु पाक को मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़
अरब खरब शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सुमन आंटी जी आपको प्यार भरा नमस्कार। गुरुपा, सारी संगत जी और सुमन आंटी जी, आज 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा आप सबके भंडार भरे रखें, घर आंगन में खुशियों की बरसात होती रहे। हमारे परिवार पर भी गुरुपा मेहर करिए, मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर, हमारे घर भी खुशियों की बरसात करिए, भंडार भरे रहें, सर्वदा भला हो। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं लोहड़ी वाले दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मुझे पहचान लेना। तो संगत जी, गुरुपा लोहड़ी वाले दिन भी हमारे घर आए और आज मकर संक्रांति वाले दिन भी हमारे घर आए। तो जिस रूप में भी आए, कल भी आज भी बहुत अच्छा लगा। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अच्छी लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए। और आज भी आप हमारे घर आए, आपने कहा था पहचान लेना। तो गुरुपा, वो तो मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से चल रहा था। आपने मुझे बोला था कि मैं आऊँगा, तो गुरुपा थैंक यू आपका। शुक्राना, जितना शुक्राना करे कम है। गुरुपा आपकी मेहर चलिए, सर्वदा भला हो। बस वो जो आपने बोला था। और संगत जी, अभी मैंने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए गुरुपा का मैसेज मिला। गुरुपा ने मुझे बोला कि कुड़िए, तूने शुक्राना नहीं किया आज, तो चल शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का कि गुरुपा याद करते हैं, दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो त्योहारों को सेलिब्रेट करने की ब्लेसिंग्स देते हैं। उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी है, कल लोहड़ी की भी, आज भी मकर संक्रांति की भी। तो बहुत ख्याल रखते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम लाख करोड़ अरब करोड़ शुक्राना। सारी संगत जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुमन आंटी जी, आपको प्यार भरा नमस्कार और मुबारक मकर संक्रांति की। और हमारे सत्संग शेयर करने के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।